आसिफ मुनीर एक ऐसा इंसान है जो पाकिस्तान का है, अपने आप को फील्ड मार्शल बना के बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है आसिफ मुनीर के साथ एक बिस्तर में सोने के लिए तैयार है। मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी, सिंधु पर डैम बनाया तो उड़ा देंगे। आप देखें, इंडिया ये कहता है कि अमेरिका वो माने जो हम कहते हैं। भारत के एयर चीफ जो हैं उन्होंने जब कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए हैं, उसके ऊपर एक अलग हंगामा है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है जो कि नहीं देना चाहिए था। कि भाई अगर भारत ने कोई डैम शैम बनाया तो हम 10 मिसाइलें डाल के वहां पर डाल देंगे। उसके बाद कहता है कि भाई अगर भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज है, उसको हम तो एक लॉरी है जिसमें रेत भरी हुई। अच्छा, अब मुझे पता ही है ये लॉरी है जिनके चारों टायर पंचर हैं। एनीवेज, उसने एटलीस्ट वो तो बता दिया। ये बड़ी अजीब किस्म की स्टेटमेंट थी जो इंडियन लीडरशिप की तरफ से इंडियन मिलिट्री कमांड ने जो है वो जारी की। ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि कल लगी जोर से आग। जोर से क्यों आग लगी भाई साहब को? क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की लगातार अमेरिकी यात्रा और फिर उसी अमेरिकी जमीन से भारत के खिलाफ जहर उगलना, ये महज संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति की ओर इशारा करता है। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी लश्करी चीफ आसिफ मुनीर एक डिनर के लिए पाकिस्तान गया था। वहां उसने भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है। दोस्तों, क्राउड में से किसी ने पूछा तो उसने ये बताया कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान एक रैकेज भरा ट्रक है। हम ट्रक में अगर मर्सिडीज के ऊपर चढ़ गया तो नुकसान मर्सिडीज का ही होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से उसने भारत को एक दूसरे वर्ड में धमकी दी है। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हुए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपको देखा जा रहा है, साथ साथ ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है? ये बात भी पाकिस्तान में चल रही है और बार बार ISPR की तरफ से इस बात का इनकार भी किया जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर जिन साफी ने या जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर दी थी वो अभी तक अपनी खबर पर कायम है, वो पीछे की तरफ नहीं हटे कि वो कह दें कि जी उनकी खबर गलत थी। वहां पर एक डिनर अटेंड करता है होस्टेड बाय द पाकिस्तानी काउंसिल जनरल जो है USA के लिए। एक वहां पर लोकल बिजनेसमैन है जो whoever he is, threatens to blow up India। ठीक है, कहता है कि भाई अगर भारत ने कोई डैम शैम बनाया तो हम 10 मिसाइलें डाल के वहां पर डाल देंगे। उसके बाद कहता है कि भाई अगर भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज है, उसको हम तो एक लॉरी है जिसमें रेत भरी हुई। अच्छा, अब मुझे पता ही है ये लॉरी है जिनके चारों टायर पंचर हैं। एनीवेज, उसने एटलीस्ट वो तो बता दिया। कहता है कि भाई किसको ज्यादा चोट लगेगी। ऊपर से आधी दुनिया को उड़ाने की बात करता है कि भैया कहीं पे अगर भारत हमको इतना थ्रेटन करेगा तो हम तो पूरी दुनिया को लेके उड़ के चले जाएंगे। दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मैं एक 2-3 यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूं कि ये हुआ क्यों सडनली? क्या क्या चक्कर क्या है ये? व्हाट इज हैपनिंग हियर? और यहाँ पर 2-3 चीज उसने और कही। सबसे पहले एक मुकेश अंबानी की तरफ, ठीक है, कोशिश करी गई। उसके बाद आपको पता है कि इंडिया की ईस्ट की तरफ से बोलने की कोशिश करी कि हम भैया ईस्ट की तरफ से अब इस बारी हिट करेंगे और फिर दूसरी तरफ वेस्टवर्ड जाएंगे। नो, इन एक एक चीजों का थोड़ा सा मैं जरा ब्रेक डाउन करना चाहता हूं ताकि इसको थोड़ा आराम से समझें ये हो क्या रहा है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि यूएस की सॉइल के ऊपर खड़े होके इसने हमको एक न्यूक्लियर थ्रेट दिया है। ठीक है, अब न्यूक्लियर थ्रेट बोल सकते हो, न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग बोल सकते हो, कि न्यूक्लियर सेल्फ डिस्ट्रक्शन कार्ड जो पाकिस्तान का बहुत टाइम से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और बहुत टाइम से यूज करता आ रहा है, सेल्फ सुसाइड कार्ड इसको जो बोलते हैं, ये उसने दोबारा दिखाने की कोशिश करी है। उसने यहां तक कि बोला कि भाई इंडस पे या किसी भी और रिवर के ऊपर भारत ने डैम बनाया तो हम उसको उड़ा देंगे। खैर, उसको ये नहीं पता कि जो ऑटो मंडी है, ऑटो मंडी हैज बिड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डैम ऑन द सतलुज रिवर। ऑब्वियसली उसको मिलेगा नहीं, लेकिन उनकी तरफ से एक बिडिंग तो आई है। तो पाकिस्तान को सुखाने के अंदर ऑटो मंडी की कंपनीज, टर्की की कंपनीज भी बड़ी खुश हैं करने के लिए। ठीक है, और ये चीज उनको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डालते हैं कि ये हुआ क्यों। हुआ इसलिए क्योंकि कल लगी जोर से आग।
जोर से क्यों आग लगी भाई साहब को? क्योंकि देखिए जो हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, ठीक है? आर्मी चीफ ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आप एक पाकिस्तानी को पूछो कि भई आपका ये जो लड़ाई हुई थी ये कौन जीता? तो बोलेगा पाकिस्तानी जीता। बोले भाई क्यों जीता? देखो जी हमारे जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया तभी तो प्रमोशन मिली, तभी तो जीता वो। जीतेगा ही तभी तो प्रमोशन मिलेगी उसको। ये एक पर्सनल अटैक था, ठीक है? एंड ये पर्सनल अटैक जो हमारे आर्मी चीफ ने करा है, दैट टू मी हैज स्ट्रक अ नर्व। आसिम मुनीर की असलियत उसको बड़ी क्लियरली पता चल गई एंड यू सी हिज रिएक्शन एंड हिज क्राइंग आफ्टर दैट। तो ये जो दर्द हुआ है ना, ये जो गलत जगह पे आग मारी है हमारे आर्मी चीफ ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, उसके लिए सर वेल डन, ब्यूटीफुल शॉट। एंड उसके ऊपर आके एयर चीफ ने आके इनकी और पतलून खोल दी कि हमने यहां मारा वहां मारा, यहां तक कि ये तक बोला कि भैया F-16 उड़ा दिए। F-16 उड़ा दिए ये कब बोला? जब आसिम मुनीर बैठा है अमेरिका के अंदर। यार आसिम मुनीर अगर अमेरिका के अंदर है और उसके सामने तुमने F-16 की रोल पोल खोल दी, अमेरिकन बोलेंगे तुमको बोला था मत यूज करो F-16 इंडिया के सामने, मत यूज करो, तुम फिर भी करते हो, तुमको हमने बोला है फिर भी करते हो। तो वहां पर भी छितरौल होगी उसकी। तो आसिम मुनीर को एक बड़े, अब ठीक है अमेरिका ने वहां पर उसको बुलाया जरूर, बट आसिम मुनीर को एक बड़े गंदे चक्रव्यूह में भारत ने फंसाया। और ये चाइना से डायरेक्ट डील कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई आप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया से डबल तेल रशिया का तो चाइना खरीदता है, तो आप चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे टैरिफ? तो उसने बहुत ही ऑनेस्ट जवाब दिया। उसने कहा देखो, इन द पास्ट हमारे जो इकोनॉमिक कंपेटिटर्स थे वो हमारे एलाइज थे, जैसा कि जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। हमारा जो दुश्मन था वो सोवियत यूनियन था, लेकिन वो इकोनॉमिकली कमज़ोर था। सोवियत यूनियन की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार इट हैड 12% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी आल्सो, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। चाइना तो अभी कुछ 18-19% के ऊपर हो गया है अभी ग्लोबल जीडीपी। तो स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि देखिए ये पहली बार ऐसा है कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक चैलेंजर है वो हमारा जियोपॉलिटिकल दुश्मन भी है। सो वी हैव टू डील विद चाइना वेरी डिफरेंटली। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे आसिफ मुनीर ने जब उसको सवाल पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में क्या फ़र्क है या फिर उनके जो स्ट्रेचर है उसमें क्या फ़र्क है, तो उसने साफ-साफ बोल दिया कि भारत एक की इकोनॉमी बहुत शाइनिंग है, भारत एक मर्सिडीज कार की तरह है। उल्टा उसने पाकिस्तान की इज्जत निकाली, पाकिस्तान को एक रकेश भरा ट्रक बता दिया। मतलब उसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान एक भिखमंगा कंट्री है। और लेकिन हम मतलब उसने एक धमकी ये दे दी कि अगर ड्रम्पस्टर कार पे चढ़ जाए तो दोस्तों नुकसान कार का ही होगा। मतलब उसने साफ-साफ शब्दों में ये बता दिया कि अगर हम मतलब अंतिम स्टेज में आके कुछ हमला कर देंगे तो नुकसान ज़्यादा भारत का होगा। तो दोस्तों उसने एक सेल्फ सबोटाज और पूरे वर्ल्ड को एक एटॉमिक वॉर की धमकी दी और उस सारे जग को बताने की कोशिश की कि हम मतलब मेंटली साइकिक है। पाकिस्तान की मेंटली जो साइकी है वो बहुत ही आत्मघाती तरीके की है, फिदायीन तरीके की है और उसका जो खामियाजा है पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों एक तरह से उसने पाकिस्तान की इज्जत पूरे दुनिया में उछाली है और भी अमेरिकन सॉइल के ऊपर। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।